राम जय श्री राम। संस्कृत राज 51 के एजुकेशनल चैनल में यू ऑल आर वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। एक है लव और एक है एजुकेशन। इसका थीम है मेन लव वर्सेस एजुकेशन, यानी प्रेम बनाम शिक्षा। हमारे युवाओं के लिए प्रेम कब आवश्यक होता है, इसको देखना है आज। और एजुकेशन कब आवश्यक होता है। हमारे जो बच्चे हैं वो गाइड के अभाव में, समझदारी के अभाव में, वे एजुकेशन के समय पे प्रेम को चुन ले रहे हैं। आप प्रेम करने का समय कभी भी चुन सकते हैं लगभग, लेकिन पढ़ाई एजुकेशन का समय एक लिमिटेड होता है, जो कि हम अपने जब पारिवारिक जीवन में प्रवेश करेंगे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, उस समय हम एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह हमारा सही समय होता है प्रेम करने के लिए। प्रेम बहुत प्रकार का होता है, लेकिन आज हम लोग उस प्रेम को डिफाइन करने वाले हैं जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, जो कि इमेच्योर लव होता है, जो समय से पहले होता है, इंटरटेन्स की एज में। इंटरटेन्स मतलब कि जो बच्चे बालिग नहीं होते हैं और वो प्रेम को करते हैं, तो उस वजह से उनका एजुकेशन जो है धूमिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। आप एजुकेशन से प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से एजुकेशन प्राप्त नहीं होगा, शिक्षा प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, लेबर करना ही पड़ेगा। चलिए कुछ पॉइंट्स के व्यू से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस है, नहीं है। तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इसका फुल फॉर्म होता है कि लेक ऑफ सॉरो, यानी कि दुखों का झील। फिर है ओशियन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का महासागर। और ये होता है भी से होता है वैली ऑफ डेथ, और ई से होता है एंड ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी इसी में समाप्त हो जाती है। और एजुकेशन को देखते हैं, जो कि एजुकेशन इट कैन बी डिवाइडेड। इसको हम लोग जितना चाहें उतना बांट सकते हैं। एजुकेशन को, शिक्षा को जितना ही बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। ये हमारे लेबर के बेसिस पे होता है, हमारे मेहनत के बेसिस पे होता है। इसमें सुंदरता कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रेम में सुंदरता की बहुत प्रथम आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसको, एजुकेशन को कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रथम सोपान के रूप में फेस यानी कि चेहरा ही होता है। और अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन गुड और बैड, एजुकेशन से ही हम, शिक्षा से ही अच्छे और बुरे का पहचान कर सकते हैं, अपने हक को पहचान सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। प्रेम से ऐसा शब्द नहीं है, वो एक व्यक्तिगत चीज़ हो गया, वो हमारे लिए पर्सनल होता है। प्रेम को, जो एक प्रेमी है अपने प्रेमिका के प्रेम को दूसरे से बांट नहीं सकता है, लेकिन शिक्षा है जिसको हम जिससे चाहें उससे बांट सकते हैं। अपने मित्र से ही बांट सकते हैं, अपने शत्रु से ही बांट सकते हैं। इसलिए ये ज़्यादा इम्फैटिक हुआ एजुकेशन लव से। लव करिए, आप अपने गृहस्थ जीवन में करिए, अपने शादीशुदा जीवन में करिए, कॉलेज लाइफ में करिए। समय से पहले ये हमारे देश के लिए और हमारे युवाओं के लिए सही नहीं है। लर्न बाय लेबर, लर्न बाय लेबर, मेहनत करके इसको हम हासिल कर सकते हैं शिक्षा को। और शिक्षा को हम चाह करके भी नहीं भुला सकते हैं, शिक्षा को चाह करके भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रेम को चाहा जाए तो छोड़ा जा सकता है, प्रेम को चाहा जाए तो बदला जा सकता है। लेकिन शिक्षा अगर एक बार हासिल हो गया, हम कोई चीज़ सीख लिए, प्राप्त कर लिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम याद कर लिए, तो हम चाह करके भी उससे कैसे भूलेंगे? पॉसिबल नहीं है।
लेकिन प्रेम का अल्टरनेट होता है, दूसरा कोई सुंदर व्यक्ति मिल जाए तो हम अपने प्रेम को अल्टरनेट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए चलिए एक और लास्ट पॉइंट बचा है, इट कैन लिव विथ लाइफ। एजुकेशन हमारे जिंदगी के अंतरिम पूरे अंत समय तक चलता है, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। ना इसमें भाई हिस्सा ले सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना आग इसे जला सकती है। एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रेम इसके तुलना में बहुत क्षणिक होता है और हमारे युवा लोग जो हैं इस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। प्रेम से हमारे देश का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन एजुकेशन से हमारे देश का अच्छा निर्माण होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राम राम लिखना ना भूलें। चलिए, आप सभी बच्चे को संस्कृत राज 51 की तरफ से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।